नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप शुगर की दवा लेते हैं या घर में किसी बड़े बुजुर्ग को डायबिटीज है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। बहुत से लोग दवा तो समय पर लेते हैं, पर रोजमर्रा की कुछ छोटी आदतें अनजाने में रह जाती हैं और फिर मन में सवाल रहता है, शुगर बार बार ऊपर नीचे क्यों होती है। आज मैं आपको 4 आसान बदलाव बताऊंगा, ऐसे बदलाव जो आप अपनी दवा के साथ साथ हर दिन कर सकते हैं। दवा बंद नहीं करनी, बस उसके साथ ये अच्छी आदतें जोड़नी हैं। आज हम 4 बातें देखेंगे। पहली, खाने के बाद की एक छोटी आदत। दूसरी, थाली का सही तरीका। तीसरी, नींद और मन की शांति। और चौथी, एक ऐसा बदलाव जिसे ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, पर वही सबसे जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बदलाव और शायद सबसे आसान, खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना। बस 10 से 15 मिनट। हम अक्सर खाना खाते ही सीधे कुर्सी पर बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं, पर जब हम खाना खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ती है, और अगर हम तुरंत बैठ जाएं तो ये शुगर और देर तक ऊंची रह सकती है। थोड़ा सा चलने से हमारी मांसपेशियां उस शुगर का उपयोग करने लगती हैं और खून में शुगर का बढ़ना कुछ हद तक कम हो सकता है। ध्यान रहे, आपको दौड़ना नहीं है, तेज कसरत नहीं करनी। बस आराम से घर के आंगन में या छत पर धीरे धीरे टहल लीजिए। और हां, अगर घुटनों में दर्द हो या चलने में तकलीफ हो तो पहले अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। खाने के बाद का यह छोटा सा टहलना बड़ा फर्क ला सकता है। अब दूसरा बदलाव, और यह थोड़ा हैरान करने वाला है। बात सिर्फ यह नहीं कि आप क्या खाते हैं, बात यह भी है कि आप किस क्रम में खाते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक सामान्य भारतीय थाली रखी है। एक तरीका है बैठते ही रोटी या चावल खाना शुरू कर देना, और दूसरा तरीका है पहले थोड़ा सलाद या हरी सब्जी खाना, फिर दाल दही या बाकी चीजें, और चावल रोटी सबसे आखिर में। थाली वही है, खाना वही है, लेकिन शरीर पर असर अलग हो सकता है। इसका कारण बहुत सरल है। सब्जी और सलाद में रेशा होता है। जब पेट में पहले से ये रेशा हो तो शरीर खाने को थोड़ा धीरे पचाता है और शुगर एक साथ तेजी से नहीं बढ़ती। तो अगली बार जब थाली के सामने बैठें तो याद रखिए, पहले हरी चीजें फिर बाकी सब। यही छोटी सी बात हर खाने में आपका साथ दे सकती है। अब तीसरा बदलाव, इसका खाने से कोई सीधा लेना देना नहीं। यह है आपकी नींद और आपके मन की शांति। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम रात को ठीक से नहीं सोते या जब हम दिन भर बहुत चिंता में रहते हैं तो शरीर में तनाव बढ़ता है, और यही तनाव शुगर को बढ़ा सकता है। इसलिए हर रात एक ही समय पर सोने की कोशिश कीजिए। सोने से थोड़ी देर पहले मोबाइल को दूर रख दीजिए, कमरे को शांत रखिए, थोड़ी देर भगवान का नाम लीजिए या बस धीरे धीरे गहरी सांसें लीजिए। यकीन मानिए, एक अच्छी और गहरी नींद सेहत के लिए बहुत कीमती है। और अब चौथा बदलाव, अगर आप बाकी 3 बातें भूल जाएं तो कम से कम यह बात जरूर याद रखिए, क्योंकि यही वह आदत है जो हर दिन आपकी दवा के साथ साथ चलती है। और कई बार सबसे बड़ा फर्क यही छोटी सी आदत पैदा करती है। चौथा बदलाव है समय की पाबंदी, यानी अपना एक तय रूटीन बनाना। शरीर को नियमितता पसंद होती है। जब रोज का समय बदलता रहता है तो दिनचर्या भी बिखरने लगती है, और जब दिनचर्या बिखरती है तो दवा, खाना और आराम तीनों का संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि सुबह उठने का समय और तीनों वक्त के खाने का समय हर दिन लगभग एक जैसा रहे। और सबसे जरूरी, जो दवा डॉक्टर ने दी है उसे रोज ठीक उसी समय पर लीजिए। ना भूलें, ना आगे पीछे करें। दवा समय पर लेना और दिनचर्या को एक जैसा रखना, यही 2 बातें शुगर के साथ जीने में सबसे ज्यादा मदद करती हैं। याद रखिए, ये चारों बदलाव आपकी दवा की जगह नहीं है, ये उसके साथ साथ चलते हैं। तो आज हमने 4 बदलाव देखे। खाने के बाद थोड़ी वॉक, थाली का सही तरीका, अच्छी नींद और एक तय रूटीन। इनमें से कोई भी बदलाव कठिन नहीं है। इनमें से किसी में अतिरिक्त पैसे नहीं लगते, लेकिन इन्हें लगातार करना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। छोटे कदम जब रोज उठाए जाए तभी उनका असर दिखाई देता है। और जाते जाते एक आखिरी बहुत जरूरी बात, शुगर के मरीजों के लिए पैरों की देखभाल भी बहुत मायने रखती है। रोज रात को सोने से पहले अपने पैरों को एक बार ध्यान से देख लीजिए।
कहीं कोई कटाव, छाला या लाल निशान तो नहीं। पैरों को साफ और सूखा रखिए। और हां, अगर आपको बार बार चक्कर आए, बहुत ज्यादा कमजोरी लगे या शुगर लगातार ऊपर नीचे होती रहे, तो इसे हल्के में मत लीजिए। अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। हर इंसान का शरीर अलग होता है, इसलिए कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इसे अपने परिवार के साथ और अपने उन अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें शुगर है। हो सकता है आपका भेजा हुआ ये वीडियो किसी के बहुत काम आ जाए। और ऐसी ही सरल और भरोसेमंद बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी उपाय या बदलाव से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।